अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन इस बात का विश्लेषण शुरू हो गया है कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से समुदाय किस उम्मीदवार के समर्थन में रहे। ऐसे में इस्लामिक दुनिया से बहुत बेहतर संबंध नहीं रखने वाले अमेरिका के बारे में लोगों को यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि वहां मुस्लिम मतदाताओं ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया। एक सर्वेक्षण के मुताबिक करीब 69% मतदाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी प्रत्याशी जो बाइडेन के पक्ष में मतदान किया, जबकि 17% मुस्लिम मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। यह आकलन अमेरिका के एक मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में किया गया है। अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार समूह द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव 2020 में मुस्लिम मतदाताओं के रुख को जानने के लिए कराए गए एग्जिट पोल के नतीजों को जारी किया। CAIR ने 844 पंजीकृत मुस्लिम मतदाताओं के परिवारों में सर्वेक्षण किया और पाया कि 84% मुस्लिम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिनमें से 69% ने बाइडेन के और 17% ने ट्रंप के पक्ष में मतदान किया। CAIR ने कहा कि 10 लाख से अधिक अमेरिकी मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया है, जो एक रिकॉर्ड है। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशक निहाद अवध ने कहा, मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रपति चुनाव सहित इस देश के विभिन्न चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता है और इस तथ्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उल्लेखनीय है कि 2016 के चुनाव में ट्रंप को 13% मुस्लिम मत मिले थे, वहीं इस चुनाव में उन्हें समुदाय से 4% अधिक यानी 17% मत मिलने की संभावना है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में 2017 में मुसलमानों की आबादी करीब 34.5 लाख थी, जो कुल आबादी का करीब 1.1% है। उधर व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज करनी होगी। ट्रंप और बिडेन के बीच कांटे की टक्कर के चलते अनेक लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पीछे ये 270 का क्या चक्कर है। असल में यह एक जादुई संख्या और गणितीय खेल है जो निर्वाचक मंडल के रूप में तय करता है कि अगले 4 साल तक व्हाइट हाउस में कौन बैठेगा। निर्वाचक मंडल के महत्व पर जाएं तो इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को लगभग 29 लाख अधिक मत मिले थे, लेकिन फिर भी वह चुनाव हार गई थी। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजयी रहे थे क्योंकि अमेरिकी संविधान की निर्वाचक मंडल रूपी व्यवस्था के आंकड़ों में उन्हें सफलता मिली थी। इस जादुई संख्या रूपी व्यवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के कम से कम 270 मतों की आवश्यकता होती है। यह देश के 50 राज्यों के 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुमत का जादुई आंकड़ा है। प्रत्येक राज्य को अलग अलग संख्या में निर्वाचक मंडल मत आवंटित किए गए हैं, जो इस आधार पर तय किए गए हैं कि प्रतिनिधि सभा में उसके कितने सदस्य हैं। इसमें 2 सीनेटर भी जोड़े जाते हैं। कैलिफोर्निया राज्य में सर्वाधिक 55 निर्वाचक मंडल मत हैं। इसके बाद टेक्सास में इस तरह के 38 मत हैं। जो उम्मीदवार न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा में जीत दर्ज करता है वह 29 निर्वाचक मंडल मतों के साथ 270 के जादुई चक्कर की तरफ आगे बढ़ सकता है। इलिनॉइस और पेंसिल्वानिया में इस तरह के 20-20 मत हैं। इसके बाद ओहायो में इस तरह के मतों की संख्या 18, जॉर्जिया और मिशिगन में 16 तथा नॉर्थ कैरोलिना राज्य में इस तरह के मतों की संख्या 15 है। ट्रंप के पास इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता फ्लोरिडा और पेंसिल्वानिया में जीत का है। खबरों के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में जीत दर्ज कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार जो बिडेन ने कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, मैसाचुसेट्स, न्यू मैक्सिको, वर्मोंट और वर्जीनिया में जीत दर्ज कर ली है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप
अल्बामा, अरकानसस, केंटकी, लुइसियाना, मिसिसिपी, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, व्योमिंग, इंडियाना और साउथ कैरोलिना में जीत दर्ज कर चुके हैं। इन चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मध्य पश्चिमी राज्यों पर कम ध्यान दिया है और उन्होंने मिशिगन, विस्कॉन्सिन तथा पेंसिल्वानिया जैसे राज्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित किया है, जहां 2016 में ट्रंप को झटका लगा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की नजरें भी इस ओर हैं, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ हो गया है कि अमेरिका में चुनावी नतीजे इतनी आसानी से घोषित होने नहीं जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद पहले से ही थी। शुरुआती रुझानों में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में अब ये लड़ाई अदालत और सीनेट के हवाले होती दिख रही है, क्योंकि अगर किसी भी उम्मीदवार ने मौजूदा नतीजों को नहीं माना तो अमेरिकी इतिहास में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो सकती है जो अब तक सामने नहीं आई थी। अभी क्या है अमेरिका की स्थिति, अगर इसके बारे में बात करें तो अमेरिका के लोगों ने 3 नवंबर को मतदान किया और मतदान खत्म होते ही गिनती शुरू हो गई। मौजूदा डेटा के मुताबिक जो बाइडेन करीब 238 इलेक्टोरल वोट पा चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 वोट ही मिल पाए हैं। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है और अंतिम आंकड़ा इससे काफी अलग हो सकता है। जीत का जादुई आंकड़ा हमने आपको पहले बताया 270 है। इस बार चुनावी नतीजों में इतनी देरी क्यों, अगर इसके बारे में बात करें तो दरअसल अमेरिकी चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 करोड़ के करीब वोट सिर्फ मेल इन के जरिए डाले गए हों। यानी इलेक्शन डे से पहले ही 10 करोड़ लोगों ने मतदान कर दिया, जबकि इस बार के चुनाव के लिए कुल 16 करोड़ वोटरों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। ऐसे में आधे से अधिक वोट मेल के जरिए ही डाले गए हैं। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स को माने तो कुछ राज्यों ने अभी सिर्फ उन वोटों को ही गिना है जो 3 नवंबर को डाले गए हैं। यानी राज्यों ने अभी मेल इन वोटों को खोला ही नहीं है। हालांकि जो छोटे राज्य हैं वहां दोनों वोटों की गिनती हो रही है। यही कारण है कि मौजूदा नतीजों को कोई अंतिम नहीं मान रहा है और मेल इन वोटरों को गिने जाने तक इंतजार करना पड़ रहा है। मेल इन वोटों की पूरी काउंटिंग होने में कई दिनों का वक्त भी लग सकता है। क्या अदालती लड़ाई की ओर बढ़ रहा है अमेरिका चुनाव, अगर इसकी बात करें तो सिर्फ वोटों की गिनती ही नहीं बल्कि नतीजों को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों में वोटों की गिनती गलत हो रही है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यानी कुछ राज्यों के नतीजों को लेकर अदालती लड़ाई शुरू हो सकती है। जवाब में जो बाइडेन की टीम ने कह दिया है कि उनकी लीगल टीम तैयार है और अदालती लड़ाई मंजूर है। अगर ऐसा होता है तो नतीजों के लिए काफी दिनों तक सुनवाई का इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर परिणाम टाई होगा तो क्या होगा। तो जान लें कि अगर इलेक्टोरल वोट 269 पर जाकर रुकते हैं तो फिर हर किसी की नजरें अमेरिकी सीनेट पर टिकी रहेंगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करेगा, फिर वोटिंग के जरिए पूरी सीनेट अंत में राष्ट्रपति को चुनेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है और पूरे नतीजे आने में दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में लोगों की वोटिंग के बाद जो इलेक्टर्स चुने जाते हैं वो ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 14 दिसंबर को अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होगी, जहां 538 इलेक्टर्स नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए।